हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं एक सीरीज़ जो शुरू कर रहा हूं, ये मेरी सीरीज़ पर्टिकुलरली एचएसएससी के लिए सेट की परीक्षा के लिए पूरी तरीके से जो है कंप्लीट सीरीज होगी, जो आपके इंग्लिश टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करेगी। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको जितने भी इंग्लिश के ग्रामर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के तहत सारे के सारे टॉपिक्स जो है वन बाय वन सारे के सारे यहाँ एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, मेजर रूल्स इनके, और साथ में आपको मिलेगी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज भी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो सीरीज़ है जो मैं ये शुरू कर रहा हूँ, वो हमारी सीरीज़ जो है मैं शुरू कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में, और वो हमारा है कि नाउन, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो हमारे पास जो ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, मैं इसी के साथ अपनी वीडियोज़ को शुरू कर रहा हूँ। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम शुरू कर लेते हैं अपने ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है जब हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, तो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश के जो है सोल कह सकते हैं हम, ये इसकी आत्मा होती है। मेन जो थिंग जो डिपेंड करती है ग्रामर, वो सारी की सारी घूम फिर के वो पार्ट ऑफ स्पीच पे आकर रुक जाती है। तो अगर आपको इंग्लिश को क्रैक करना है, इंग्लिश में प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, तो आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं इसके, उनको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। यहाँ मैं आपको क्रैमिंग करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो उनका मतलब, सही मतलब क्या है, और उसके बाद इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी उसमें आप पता लगा सकेंगे कि इनका आपने यूज़ कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज़ अ नाउन। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से सेकेंड थर्ड क्लास से शायद हम इसको शुरू कर लेते हैं कि नाउन क्या है, और मोस्टली हमें जो है ना स्कूलों के अंदर रटवा भी दिया जाता है, नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग इज कॉल्ड नाउन, नाउन सो एंड सो। तो यहाँ भी मैंने लिखा, देखिए, नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल प्लेस पर्सन और थिंग। आपने एक नाउन का कंसेप्ट समझना है कि नाउन है क्या। नाउन आप अगर सामान्य भाषा में, जनरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप ये कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका नाम रखा गया है, जिसका नाम है, चाहे वो अस्तित्व है उसका, चाहे उसका अस्तित्व नहीं है, चाहे आप उसे देख सकते हैं, चाहे आप उसे देख नहीं सकते, छू सकते हैं या नहीं, तो वो सारी की सारी चीज़ जिनका नाम रख दिया गया है, वो सारी चीज़ें नाउन है। बिल्कुल इस चीज़ को आपने ध्यान में रख लेना। कोई भी दिमाग में आपके कोई चीज़ आती है, किसी चीज़ का भी नाम आता है, वो किसी चीज़ का नाम है, तो वो एक नाउन है। ये एक कंसेप्ट है जो आपने क्लियर कर लेना आपका। अब यहाँ तक आपका स्पष्ट हो जाता है कि क्या होता है भी, को प्लेस का नाम भी हो सकता है, पर्सन का नाम भी, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, कोई फीलिंग्स भी हो सकती है, किसी प्रकार की जो है मतलब क्वालिटीज़ हो सकते हैं, डिसक्वालिटीज़, कुछ भी प्रकार के कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपने ये समझना है। अब बात अगर हम करें तो इसको वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप इसको मैं लूँगा। तो अब अगर हम बात करें कि नाउन, तो नाउन के अंदर अगर हम देखें तो ये अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारे पास इसके 5 पार्ट आ जाते हैं बेसिकली। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नाउन, क्योंकि आगे जाके जब ये डिवाइड होगा इसका, तो हमें पता चले भाई ये कौन सी नाउन है, क्या है, तो इसको हमने पूरी डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो देखिए नाम से स्पष्ट है प्रॉपर, व्यक्तिगत, पर्टिकुलर। तो इसमें क्या होता है, पर्सन प्लेस, यानी किसी भी व्यक्ति या जगह के नाम अगर कोई आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं इसमें कि मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन, प्रॉपर नाउन के 2 एग्जाम्पल है। मोदी इज द नेम ऑफ पर्सन, इंडिया इज द नेम ऑफ प्लेस। तो ये हमारे पास से आपने सिर्फ ध्यान रख लेना कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति या जगह का नाम है तो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। सेकंड अगर हम बात करें कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देखिए नाम से स्पष्ट है, कॉमन, सामान्य, यानी कि जो किसी सामान्य चीज़ के बारे में, यानी कि किसी भी, या क्या कह सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर यूज्ड फॉर द होल क्लास,
यानी एक शब्द से पूरी जाति का अगर हमें बोध हो जाता हो, पूरी उसकी जाति के बारे में, पूरी क्लास के बारे में अगर उसका जिक्र किया जाता है तो वहां वो कॉमन नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रख सकते, इसमें देखिए बॉयज आर गोइंग टू द टाउन बाई रोड। अब इसमें देखिए बॉयज और टाउन और रोड, वैसे देखिए जाए तीनों ही हमारे क्या है, ये कॉमन नाउन है। तो ये पूरी एक किसी मतलब पूरी जाति के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं। ये बॉयज द होल बॉयज, टाउन द होल टाउन, रोड द होल रोड्स। तो यहाँ हमने ये देखना है कॉमन नाउन का एग्जाम्पल कि कॉमन नाउन क्या है। जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, मैन है, वुमेन है, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंपॉर्टेंट नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक या गुणवाचक। सिंपली बात इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इन चीज़ों का, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो हम कह सकते हैं किसी गुण, दोष या भाव के जो एक्सप्रेस करता है वो हमारे पास होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी भाव को गुण हो सकते हैं, किसी के दोष हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हमारे पास क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी है गुण है। ब्रेवरी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, तो ये हमारे पास जो है कवार्डियस, ये क्या है, गुण दोष हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अगला एग्जाम्पल इसमें पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसेरिटी। तो सिंसेरिटी ये भी हमारे पास क्या है, एक गुण है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास जो क्वालिटीज़ होती हैं या कोई जो किसी की कंडीशन, जैसे यूथ हो सकता है, चाइल्डहुड है, मैनहुड है। इसके बाद एक्शन के अंदर भी आते हैं, जैसे हमारे पास एक्शन है, एक्शन के अंदर भी जैसे लाफिंग है, लाफ है, हंसना वर्ब भी होती है, या जैसे हमारे पास लाफर, मूवमेंट। तो ये भी चीज़ हमारे पास क्या है, सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास ये। अब बात करते हैं अगर हम मटेरियल नाउन की। सिंपली मटेरियल नाउन, नाम से स्पष्ट है मटेरियल, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। स्टूडेंट इसमें कई बार अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में पूछ लिया कि व्हाट इज दिस, विच टाइप ऑफ नाउन इज दैट, ये पेन है, ये मार्कर है मेरे पास। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस प्रकार का जो है नाउन है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोर देन 50% स्टूडेंट इसे मटेरियल नाउन कहेंगे। तो ये रॉन्ग है। मैंने कहा ये मार्कर है मेरे हाथ में, मार्कर जो है वो क्या है, मार्कर एक कॉमन नाउन है, लेकिन ये बना हुआ प्लास्टिक से है। जैसे माने तो प्लास्टिक वर्ड जो है ना, प्लास्टिक वर्ड वो हमारा मटेरियल नाउन है, ना कि मार्कर पेन। यही गलती हम अक्सर करते हैं इसमें। जैसे मैंने पूछ लिया बुक या चेयर, तो यहाँ चेयर जो है वर्ड, चेयर तो लकड़ी की बनी हुई, तो लकड़ी हमारा जो है वो मटेरियल नाउन है, चेयर जो है वो कॉमन नाउन है। तो ये मटेरियल नाउन को आपने अच्छी तरीके से समझना होगा कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उस सब्सटेंस या मटेरियल को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। इस चीज़ का आपने ये ध्यान, जैसे नेम ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो क्या है, मेटल है। तो यहाँ आपने, ये हमारे पास मटेरियल नाउन है। जिस प्रकार से दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, अब यहाँ पर वुड जो है वो क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तो वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। शुगर इज डेंजरस फॉर हेल्थ, शुगर क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, शुगर, टी, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन होती हैं, जिससे किसी पदार्थ का निर्माण हम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम कलेक्टिव नाउन की, अगला हमारे पास होता है कलेक्टिव नाउन। नाम से स्पष्ट है, कलेक्शन, इकट्ठा करना, समूह करना किसी चीज़ का। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जिसमें कुछ गैदरिंग्स होती हैं, किसी एक ही कैटेगरी, कुछ चीज़ों का जो समूह होता है, एक समान चीज़ों का समूह होता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे ग्रुप, यहाँ के लिए ग्रुप ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ों का समूह, लेकिन कैटेगरी के लिए एक समान चीज़ों का, ये ध्यान इसमें रखना है। जैसे हमने कहा ज्यूरी, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो ज्यूरी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप ऑफ जजेज है। इसी प्रकार जैसे हम लेंगे द टीम आर डिवाइडेड ऑन इट्स इश्यू, तो यहाँ टीम जो है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, आर्मी, रेजिमेंट, कमेटी, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है, जिनसे हमें पता चल भाई एक चीज़, एक समान कैटेगरी की चीज़ों का ग्रुप बन जाता है, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन कहलाता है।
अब कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने इज लगाया, यहाँ पर हमने आर लगाया। तो सिंपली से थोड़ा सा जल्दबाजी में चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग की जाती है। अगर किसी विषय पर एकमत होती है तो वहाँ सिंगुलर, जैसे इसमें ज्यूरी डिसाइडिंग, यहाँ सिंगुलर है कि इसका मतलब पूरी ज्यूरी जो है वो एकमत है। दूसरे में टीम आर, यहाँ पर मैंने प्लूरल वर्ब लगाई है। तो प्लूरल वर्ब कब आती है कि जब कोई कलेक्टिव नाउन किसी विषय पर मत विभाजन होता है, उनका एक मत नहीं होती, तो वहाँ वे आपके जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल में आती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा जो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ आपको कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कि जिस प्रकार से हमने नाउन के पार्ट 5 के, उसी प्रकार से नाउन को आगे जाके हम 2 भागों में और भी बांटते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। काउंटेबल सिंपली बात है, नाम से स्पष्ट है, विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम 1 2 3 करके काउंट कर सके वो काउंटेबल है, और जिसको हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सके वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होती है। सिंपल से एग्जाम्पल जस्ट लाइक हो सकता है मैन, स्टार, फ्यू, मैनी, ये क्या है हमारे पास काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल में अगर हमने लिटिल, वाटर, पेपर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, जो भी हमारे पास है मटेरियल नाउन है सारी हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारी हमारी, ये सारी की सारी किस में आती है, ये हमारी आती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन में। तो ये 2 कैटेगरी हमने बनाई है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। तो इसके अलावा थोड़ी सी देखिए, इसमें एक टेबल दी गई है नीचे मैंने, तो थोड़ा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसको टेबल को आप ध्यान से देखिए, एक तरफ हमने काउंटेबल नाउन है, दूसरी तरफ हमने अनकाउंटेबल नाउन लिया है। कुछ विशेषताएं हैं इनकी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या अंतर है या किस प्रकार से इनकी विशेषताएं क्या है। पहला देखिए, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लें तो काउंटेबल नाउन के अंदर स्टार्स, मैन, रुपीस, बॉल्स, ये सारी चीज़ें आती है। अनकाउंटेबल में जैसे मनी, टाइम, नॉलेज, पेपर, ऑनेस्टी, वाटर, जो हमने एग्जाम्पल किए वही हमने एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, देखिए बात आती है जब वर्ब की, कि वर्ब अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में वर्ब जो है वो क्या और किस रूप में प्रयोग की जाती है। तो देखिए यहां लिखा है कि सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन। कहने का मतलब क्या है कि अगर वर्ब के साथ काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसका मतलब ये है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होती है उसका प्लूरल कभी नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखना आपने कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर वर्ब के साथ ही प्रयोग की जाती है। तो ये एक मेजर अंतर है जो आपने ध्यान में रखना है। तीसरा और देखिए, इसमें बात अगर हम करें एडजेक्टिव्स की कि एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होने वाले, तो इसमें देखिए मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये हमारे हैं काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होने वाले, यानी एडजेक्टिवल क्या है, ये काउंटेबल एडजेक्टिवल है। और दूसरी बात अगर अनकाउंटेबल, मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होने वाले। तो ये इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात अगर हम करें आर्टिकल की कि आर्टिकल्स का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल में किसके साथ होता है, कौन सा आर्टिकल होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए कि अगर आपकी काउंटेबल नाउन है तो ए, एन और दी तीनों आर्टिकल में से कोई भी आर्टिकल आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उसकी सेंस के अनुसार किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल हम दी का प्रयोग ही करते हैं। ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग कभी नहीं आता, केवल दी का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा बताऊं मैं आपको, जैसे 5 हमने भाग लिए थे कि नाउन के कि 5 प्रकार थे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमारी जो क्या होती है काउंटेबल नाउन में आती है। इसके बाद बात आती है हमारे कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन भी हमारे क्या है काउंटेबल नाउन में आती है। अब बात तीसरी हमने किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसके बाद नेक्स्ट थी हमारी मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। और 5वां हमारा पार्ट था कि क्या था हमारा कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन हमारी जो है वो भी क्या है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम दोनों में उसका प्रयोग कर सकते हैं सेंस के अनुसार। और दूसरी बात वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग की जा सकती, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स ये आज का जो मेरा टॉपिक था नाउन का,
तो उम्मीद करता हूँ कि नाउन के बारे में जो मेजर कंसेप्ट था आपका वो क्लियर हो गया होगा। और आप ये ध्यान रखिए कि नेक्स्ट पार्ट में, यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको बहुत ही जल्दी नाउन से संबंधित नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, ये इससे महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं, देखिए ये कंसेप्ट क्लियर था आपको करवाने के लिए कि नाउन क्या होता है, इसके काइंड्स है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो, जिसमें मैं आपको उसके रूल बताऊंगा, किस प्रकार से इनके कौन कौन से रूल्स होते हैं, इनको यूज़ करने के पीछे कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैसे हम कौन सी नाउन्स है जो सिंगुलर में, कौन सी प्लूरल में प्रयोग होती है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। साथ ही उस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी, क्योंकि जैसे ही कोई टॉपिक पूरा होता है उसके बाद उस वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरे लेसन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको पसंद आएगा और आप इसी प्रकार से लगातार बने रहिए और इंतज़ार कीजिए नाउन के सेकंड पार्ट का, जिसमें मैं आपको इसके और भी महत्वपूर्ण रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। हैव ए नाइस डे। Thank you.